गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारी यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा आपकी जो यूनिट 3 है उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। और बेटा जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है भाई, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बेटा नाम से ही पता चल रहा है करंट का क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो भाई पहले हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़े करंट का, उससे पहले ये पता होना चाहिए बेटा करंट होता क्या है। भाई अगर ये कोई सर्किट है तो बेटा इस सर्किट के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव आपका क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। और आपके करंट की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा I = Q/T। ये आपने प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि भाई करंट कैसे फ्लो करता है और जो आपके चार्ज कैरियर हैं उनकी बेटा डिफरेंट कंडक्टर इंसुलेटर्स के अंदर आपने केस स्टडी भी की थी। तो भाई आज हम देखने वाले हैं बेटा जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल हमारा जैसे कि Q, और ये Q कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। ठीक है ना, नेगेटिव करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और पॉजिटिव बेटा हमेशा करंट की डायरेक्शन में ही क्या करते हैं बेटा, फ्लो करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं बेटा हमारे चैप्टर को। भाई फर्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट नाम से ही पता चल रहा है बेटा ये किसका एक्सपेरिमेंट है, ओस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट है। क्या किया था भाई उसने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ऐसा, तो देखो भाई बेटा वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई डिवाइस को मॉडिफाई कर रहा था। जिस टेबल पे वो काम कर रहा था बेटा उस पे रखा हुआ था एक कंपास। कंपास तो पता हुआ ना, आपकी डायरेक्शंस बताता है। अब भाई एज्यूम कर लेते हैं हम उसके पास ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट था जिसके अंदर बेटा कोई कंपोनेंट लगा हुआ था। तो उसने बेटा जैसे ही इस की को ऑन किया इस कंपास ने डिफ्लेक्शन शो किया। हो सकता है इस डायरेक्शन में किया हो या हो सकता है वो इस डायरेक्शन में किया हो। तो भाई ओस्टर्ड ने बेटा इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। अब भाई इनिशियली तो कंफर्म नहीं था कि करंट की वजह से हुआ है। फिर उसने क्या किया बेटा, डिफरेंट डिवाइसेस ली, डिफरेंट आपकी वायर्स ली और बेटा इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया उसने। हर बार बेटा उसने इस कंपास की डायरेक्शन को नोट किया और लास्ट में बेटा वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि अगर ये आपका कोई सर्किट है, ये उसकी क्या बेटा वायर है, और इस सर्किट के अंदर अगर आपका करंट क्या कर रहा है बेटा, फ्लो कर रहा है, तो इसके नीचे रखी हुई आपकी कंपास की नीडल क्या शो करेगी भाई, डिफ्लेक्शन शो करेगी बेटा। अब वो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा वो देखो भाई। इसके बारे में बेटा ओस्टर्ड ने जब ये बताया कि इस करंट की वजह से क्या करती बेटा, कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। उसके बाद बेटा आया आपका एम्पियर, और एम्पियर ने बेटा अपना फेमस ला दिया एम्पियर्स स्विमिंग रूल। कौन सा रूल बेटा, एम्पियर स्विमिंग रूल। ओस्टर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया भाई, ओस्टर्ड ने ऑब्जर्व किया कि भाई जब भी किसी कंपास के पास अगर आप किसी वायर को लेके जाते हो जिसमें क्या है बेटा करंट है, तो आपका कंपास क्या शो करता है भाई, डिफ्लेक्शन शो करता है। अब एम्पियर आया बेटा, एम्पियर ने उसी के एक्सपेरिमेंट को खुद से रिपीट किया और उसने भाई इस नीडल जो है आपकी कंपास नीडल है इसकी डायरेक्शन के बारे में बताया। कैसे बताया भाई, अगर कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है बेटा, स्विम कर रहा है, ठीक है, ये मैन क्या कर रहा है बेटा, स्विमिंग कर रहा है।
ठीक है। और जो करंट है वो बेटा इसके फीट से होता हुआ और इसके हेड से क्या कर रहा है बेटा, लीव कर रहा है। फीट से तो क्या किया, इंटर, और हेड से क्या कर रहा है बेटा, वो लीव्स। ओके। ऐसे केस में बेटा जो कंपास की नीडल है, किसकी नीडल, कंपास की नीडल, वो बेटा लेफ्ट हैंड की साइड डिफ्लेक्शन शो करती है। लेफ्ट हैंड क्या शो करती है बेटा, लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्शन। ये आपका क्या था बेटा, एम्पियर स्विमिंग रूल। एक बार सुनो, अगर बेटा कोई पर्सन स्विम कर रहा है और करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है कि करंट उसके पैरों से इंटर होता है, भाई ये लगा लो एक पर्सन है, ठीक है, ये इसका हेड है भाई, ये कर रहा है बेटा स्विम। तो देखो आप देख सकते हो करंट कहाँ से इंटर कर रहा है बेटा, इसके पैरों से, और इसके हेड से क्या कर रहा है बेटा, वो लीव कर रहा है। तो ऐसे केस में बेटा जो इसके नीचे कंपास रखा हुआ है वो किस, जो उस कंपास का नॉर्थ आपका है वो इस पर्सन के लेफ्ट हैंड की साइड क्या शो करेगा भाई, डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसी रूल को बेटा हम शॉर्ट फॉर्म में लर्न करने के लिए एक रूल का यूज कर लेते हैं, स्नो। कौन सा रूल भाई, स्नो। अब स्नो क्या है भाई, देखो बेटा अगर आपके करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, कि किस डायरेक्शन बेटा, साउथ टू नॉर्थ, भाई इस साइड यहाँ पे साउथ है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ बेटा, और इस साइड है नॉर्थ, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, ये करंट की डायरेक्शन होगी। अगर आपके करंट की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ और आप उसके पास किसी कंपास को लेके जाते हो, एज्यूम करो भाई ये कंपास है बेटा और ये इसका नॉर्थ पोल है, अगर आप इसको इसके ऊपर रखते हो तो भाई ये वेस्ट डायरेक्शन में क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये रहा बेटा वेस्ट। दोबारा से देख लो एक बार बेटा, टॉप साइड आपका साउथ है यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्थ है। तो अगर आप, मैं इस कंपास नीडल को इसके पास लेके जाता हूँ तो किस साइड डिफ्लेक्ट होगी बेटा, वेस्ट साइड डिफ्लेक्ट होगी। आप जहाँ कहीं भी बेटा अपनी पोजीशन पे, वहीं पे बेटा अपना ड्रा करके देख लेना। अगर आपके पास बेटा आपको डायरेक्शन नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, मैप हो या कोई भी ऐसा डाटा हो जिसमें आपको डायरेक्शन लेनी हो, तो बेटा हम पेपर पे टॉप साइड नॉर्थ पोल बनाते हैं। यहाँ पे कई बार आपने मैप पे देखा भी होगा बेटा, कुछ ऐसी एरो होती है एक कॉर्नर में, जो आपका टॉप राइट कॉर्नर होता है उसमें ऐसी एरो होती है बेटा, ये आपके नॉर्थ को शो करती है, ठीक है। तो बेटा स्नो में साउथ टू नॉर्थ अगर करंट है तो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट साइड होगा। अब भाई इसके बाद तो बेटा बहुत ज़बरदस्त रिवॉल्यूशन आया इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हो बेटा, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर्स, ये सारे के सारे किस प्रिंसिपल पे बेस है बेटा, कि करंट क्या प्रोड्यूस करता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो भाई इसके बाद साइंटिस्ट ने और केस स्टडी करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ऐसा क्यों होता है, कितनी फोर्स लगती है, एंड एटसेट्रा बेटा। तो चलो बात कर लेते हैं भाई, जो ये अभी अभी मैग्नेटिक फील्ड बना है ये कितनी फोर्स लगाता है बेटा, तो हम इसको बोल देते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया, क्या मिला हमें वो देखो। एक सिंपल वायर ड्रा करो बेटा, इसके अंदर करंट है, आप समझ गए होगे, इसके ऊपर क्या बेटा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो भाई जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें पता चला कि भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वेलोसिटी के। ओके, नेक्स्ट बेटा जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो था कि भाई ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज की। नेक्स्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया बेटा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस मैग्नेटिक फील्ड के जिसके अंदर है ये। इन्हीं को अगर बेटा आप एक साथ लिख देते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटा देते हो, तो आपको मिलता है बेटा के क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ऐसा क्यों, ये भी बताऊंगा भाई साइन कैसे आया। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अभी के लिए बेटा सिर्फ इतना समझो कि ये फॉर्मूला क्या था, गिवन था, और जब एफ की वैल्यू फाइंड आउट की गई तो बेटा वो 1 मिली एसआई सिस्टम के अंदर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो भाई इसके अंदर क्या थे बेटा, चार्ज कैरियर थे ना, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स,
और वो इस डायरेक्शन में क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे विद वेलोसिटी v, तभी आपका क्या प्रोड्यूस हुआ था बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ था। अब देखो बेटा अगर कोई पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है भाई, ठीक है, और इस सेम पार्टिकल के लिए बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है जो है आपका b, क्या है बेटा, b। तो भाई ऑब्जर्व करने पे ये पाया गया कि जो हमारी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो थी चार्ज के, उसकी वेलोसिटी के एंड मैग्नेटिक फील्ड के। नेक्स्ट जो हमने बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो ऑब्जर्व की वो था साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा कैसे ऑब्जर्व किया गया भाई, एज्यूम करो बेटा ये एक मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है, हमने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को लिया, वो भी कैसे बेटा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लिया और उसको पहले इस डायरेक्शन में छोड़ा गया भाई, तो हमें ये पार्टिकल बेटा एग्जैक्टली यहीं मिल गया भाई, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमने क्या किया, इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में सेंड किया। जब आपने इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन के अंदर भेजा गया तो बेटा वो अपने पाथ से क्या हो गया है, डेविएट हुआ मिला भाई, इस पोजीशन पे आपको वो पार्टिकल नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा बेटा, और इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड मिलेगा। तो आप देख सकते हो जब पैरेलल था यानी थीटा कितना था आपका 0 डिग्री, तो आपको फोर्स क्या लग रही थी भाई पार्टिकल पे, 0। अब भाई साइंटिस्ट धीरे धीरे एंगल चेंज करते जा रहे थे बेटा, उन्होंने इस एंगल से सेंड किया, फिर इससे, तो उन्हें पता चला कि जैसे ही एंगल आपका थीटा = 90 डिग्री था उस टाइम पे डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा था, यानी फोर्स क्या थी आपकी, मैक्सिमम। ऐसा बेटा कब हो सकता है, जब आप इस फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखो किसके, साइन ऑफ थीटा, क्योंकि बेटा साइन थीटा 0 पे तो क्या होता है 0, और साइन थीटा 90 पे क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है। तो बेटा इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फोर्स का डेरिवेशन हो चुका है भैया। ये एक्सपेरिमेंट था भाई, एक्सपेरिमेंटली डाटा ऑब्जर्व किया गया था ये। नेक्स्ट बेटा इसी के अंदर देखो भाई, अगर आप साइन थीटा को हटा देते हो यहाँ से तो आपको क्या मिलेगा भाई, F = बेटा Q कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो इसके साथ तो प्रोडक्ट आएगी नहीं, प्रोडक्ट किसके साथ आएगी बेटा, V एंड B के साथ। V वेलोसिटी है और B क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड है। साइन थीटा हटा दिया बेटा, साइन थीटा किस केस में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो हमें ये भाई वेक्टर फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला मिल चुका है। अब भैया आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जब वेक्टर प्रोडक्ट हो और वो भी कैसी, क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो आप कौन से रूल का यूज़ करते हो बेटा डायरेक्शन के लिए, राइट हैंड रूल का बेटा। कौन से रूल का, राइट हैंड रूल का। कैसे यूज़ करते हो, देखो अगर इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अपना राइट हैंड लो, प्रोडक्ट किस किस की बेटा, V से B। भाई जब क्रॉस प्रोडक्ट हो तो बेटा ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर अच्छे से लिखना भाई, V क्रॉस B है ये, B क्रॉस V नहीं है, तो V क्रॉस B। तो भाई ये लो मैंने मेरा राइट हैंड ले लिया है और इसको V से B की साइड घुमाना है भाई, ये रहा V, अब किसकी साइड घुमाना है बेटा, B की साइड। तो मेरा थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बेटा इस केस में फोर्स कैसी लगेगी, इन द प्लेन। नेक्स्ट केस देखो भाई, ये आपका बेटा मैग्नेटिक फील्ड हो और ये आपकी वेलोसिटी हो, इस केस में बेटा फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये लो भाई वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की साइड, तो बेटा ये रही वेलोसिटी और ये रही आपका मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन क्या है बेटा आपके थंब की, अप साइड, तो ये क्या है बेटा, आउट ऑफ द प्लेन। शो कैसे करते हैं भाई फोर्स, जब इन द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन कोई चीज़ हो तो बेटा हम यूज़ करते हैं डॉट का एंड क्रॉस का। जब कोई चीज़ प्लेन के अंदर जाती है तो हम यूज़ करते हैं क्रॉस, और जब कोई चीज़ आउट ऑफ द प्लेन आती है तो किसका यूज़ करते हैं हम बेटा, डॉट का। क्यों करते हैं, देखो इसको लर्न करने का इजी तरीका बताता हूँ। एज्यूम करो एक एरो है, तो जब ये एरो आपकी साइड आ रहा होता है तो आपको बेटा क्या दिखता है, इसका सिर्फ टिप दिखता है ना, तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये आपकी तरफ आ रहा है, यानी आउट ऑफ द प्लेन है। आपको क्या दिखा, सिर्फ इसका डॉट दिखा। नेक्स्ट केस देखो बेटा, अगर ये आपसे दूर जाएगा तो बेटा अगर ये एरो होता तो यहाँ पे क्या लगे होते, फैदर लगे होते, तो बेटा आपको यहाँ पे क्या दिखते, वो फैदर्स किस शेप में होते, क्रॉस शेप में। तो ये जब दूर जा रहा है तो आपको बेटा इसके पीछे बना हुआ क्या दिखाई देगा भाई, क्रॉस दिखाई देगा ना। तो एज एन एरो भैया एज्यूम कर लिया करो और इससे अंडरस्टैंडिंग आपकी ईजी हो जाती है। जब
एरो प्लेन के अंदर जाएगी तो आपको बेटा उसकी बैक साइड दिखती है यानी क्रॉस, और जब आपकी तरफ आता है तो बेटा उसकी टिप दिखाई देती है जो दिखने में कैसी होती है, डॉट जैसी। तो ये था बेटा मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट भी इसके बाद आया बेटा बायोट शॉर्ट्स। ये भी एक साइंटिस्ट थे, बायोट शॉर्ट्स। और बेटा बायोट शॉर्ट्स ने अपना ला दिया भाई। वो ला क्या था वो भी देखो। ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर था भाई। उसने क्या किया, इस करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट ले लिया जिसको हम लिख देते हैं डीएलसी। और बेटा यहाँ पे उसने इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व किया। किसको ऑब्जर्व किया भाई? मैग्नेटिक फील्ड को। कैसे ऑब्जर्व किया भाई? बेटा सिंपल सी डिवाइस आपका कंपास है। जितना स्ट्रॉन्ग इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन भी क्या होगा बेटा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो अभी के लिए बेटा हम वैसे तो बेटा बायोट शॉर्ट्स ने बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए थे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बेटा कंपास ही ले लेते हैं। देखो भाई, जैसे ही आप उस कंपास को इसके पास लेके आओगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा। दूर लेके जाओगे तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कम। मैथमेटिकली लिखो भाई। बेटा डी एल एलिमेंट लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या लिखोगे, डी बी। तो भाई हमने ऑब्जर्व किया क्या कि भाई जैसे जैसे हम उसको दूर लेके जा रहे हैं वो क्या होता जा रहा है, इफेक्ट कम होता जा रहा है। ठीक है भाई। और वो भी बेटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा, इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट बेटा हमने देखा बेटा जितना बड़ा आप एलिमेंट लोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट जो हमने ऑब्जर्व किया वो क्या था बेटा, डीएल। नेक्स्ट जो हमने ऑब्जर्व किया बेटा वो चीज़ थी करंट। भाई जितना ज़्यादा इसके अंदर बेटा करंट होगा उतना ही ज़्यादा ये क्या प्रोड्यूस करेगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया भाई यहाँ पे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यही होगा ना अगर आपका कंपास यहाँ रखा हुआ भाई, इनिशियली 1 एम्पियर का फ्लो किया, फिर 5 एम्पियर। जब 5 एम्पियर फ्लो किया तो भाई वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, तो हमें पता चल गया कि भाई जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट चीज जो उसने ऑब्जर्व की वो थी बेटा कि ये साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अगर मैं इसको एक लाइन में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा भाई, डी बी इज इक्वल टू, ये डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ओके, अगर आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हो तो बेटा यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल देते हैं, और डिनोट किससे करते हैं बेटा, के से। तो ये हो गया भाई। अब बेटा इस के की वैल्यू क्या होती है, इस के की वैल्यू होती है भाई डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या होती है बेटा के की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट होती है बेटा परमीएबिलिटी। क्या होती है बेटा, परमीएबिलिटी, कि भाई किसी सब्सटेंस कितना परमिशन देता है या कितना मैग्नेटाइज किया जा सकता है। ठीक है, इंटू आई डी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बेटा आपको म्यू नोट की, एप्सिलॉन नोट की, इनकी वैल्यू लर्न नहीं करनी है, ये वैल्यू आपको गिवन मिलेंगी हर जगह। ठीक है, तो भाई ये आपके पास किसका फॉर्मूला आज का है भाई, मैग्नेटिक फील्ड का। अब बेटा अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तब कैसे लिखोगे भाई, लास्ट स्टेप पर बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। मैंने यहाँ पे डी पी पे क्या लगा दिया भाई, वेक्टर का साइन लगा दिया है। इस साइड देखो भाई, के तो एज इट इज बेटा, ये तो कांस्टेंट है। ये जो आपका यहाँ पे जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये क्या है, के है, तो के को तो एज इट इज लिख लिया। नेक्स्ट देखो भाई आई, करंट कैसी क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी है भाई ये। कभी कोई स्टूडेंट सोचता हो कि सर इसके पास तो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर भी करंट कैसे है, स्केलर क्वांटिटी। बेटा वेक्टर होने के लिए किसी क्वांटिटी का वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो होना भी जरूरी है, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का ओबे नहीं करता, ये तो केसीएल का ओबे करता है, डायरेक्ट ऐड हो जाती है किरचॉफ से करंट लॉ का। तो भाई हमारा करंट भी कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर, तो इसके साथ भी कुछ नहीं आएगा। अब भाई जब आप डी एल को लिखोगे, ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैटर कर रही है भाई, अप साइड ले रही है डाउन साइड। नेक्स्ट बेटा क्रॉस आर वेक्टर,
डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। अगर बेटा ये इस तरीके से समझ में आ गया हो तो दी बेस्ट है, अगर नहीं आया हो तो बेटा इसी को मैं एक स्टेप और एक्सटेंड करके लिख देता हूँ। देखो हमारा डी बी आ चुका था भाई के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये क्या है भाई स्केलर फॉर्म, यानी ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर लिखना है, वेक्टर क्या होता है बेटा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड लिखो भाई पहले, तो मैग्नीट्यूड क्या है के आई डी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये तो क्या हो गया बेटा इसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन के की डायरेक्शन होगी भाई नहीं, करंट की नहीं, डीएल की डायरेक्शन हो सकती है बेटा, लेकिन डीएल की डायरेक्शन इसके साथ ही क्या है बेटा, इसके साथ ही है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि डीएल आपकी कैसी क्वांटिटी लोगे आप इनिशियल से ही वेक्टर लोगे भाई। बचा बेटा आपका आर, तो आर का क्या हो जाएगा बेटा आर कैप। ठीक है, आर कैप को आर वेक्टर की फॉर्म में बदल दो तो ये क्या हो जाता है बेटा आर कैप डायरेक्शन आर की आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा मैं, वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई के आई डी एल, जो हमने कैसे फॉर्म लिया था बेटा वेक्टर फॉर्म में, इनटू आर वेक्टर। अब बेटा क्रॉस प्रोडक्ट लगा दी तो आपका साइन थीटा क्या हो गया बेटा हट गया है डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये और ये रिलेशन बेटा सेम है, बस इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है। आपकी चॉइस बेटा कोई भी एक यूज़ कर लेना जो आपको ईजी लगे। तो ये क्या था बेटा बायट शॉर्ट्स लॉ था। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा यहाँ पे डी बी ही है अभी तक, यानी स्मॉल एलिमेंट पे आया है। अगर आपको बेटा कंप्लीट एलिमेंट पे निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे भाई, इसको इंटीग्रेट कर देना। क्या कर देना बेटा इंटीग्रेट कर देना, यानी इन स्मॉल को ऐड अप कर देना, आपको कंप्लीट का मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखो भाई, अब बेटा हम निकालते हैं एक रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन रिंग। चलो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन रिंग ऑन इट्स सेंटर। बेटा किस पे भाई ये सेंटर पे निकालें बेटा, अगर मेंशन नहीं है तो किस पे है बेटा सेंटर में है। अगर एक्सियल पे या कहीं निकालते हो तो बेटा उस केस में मेंशन जरूर करोगे। तो देखो भाई ये कोई वायर थी भाई, अभी के लिए एक सिंगल टर्न ही एज्यूम कर लेते हैं, और भाई यहाँ से ये आई ऐसे ऐसे वार्प अप होके और इस साइड चली गई। ये लगा लो आपके करंट की डायरेक्शन है, इसके सेंटर पे बताना है, ये ओ इसका सेंटर ले लेते हैं भाई। तो बेटा कैसे निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है बायट शॉर्ट्स लॉ का यूज करोगे, जो कि आपका क्या था भाई डी बी इज इक्वल टू आई डी एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी को बेटा अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो बेटा कैसे लिखोगे, आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई बेटा आर का क्यूब। ठीक है, हम बेटा अभी के लिए इसी फॉर्म का यूज़ करेंगे क्योंकि इससे सिंप्लीफाई इजी हो जाएगा। कैसे होगा भाई वो देखो बेटा, क्या करना पड़ेगा, एक तो डी एल एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो भाई ये लो मैं ये डी एल एलिमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ, ये जो ब्लैक से अभी बेटा मैंने मार्क किया है, ये क्या लिया बेटा एक स्मॉल डी एल एलिमेंट। तो बेटा ये स्मॉल डी एल एलिमेंट और ये आपका क्या है बेटा आर, इन दोनों के बीच में बेटा एंगल कितना है 90 डिग्री। पुट कर दो बेटा सारी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू आई डी एल साइन, बेटा साइन थीटा किस किस के बीच है डी एल एंड आर के बीच है भाई, इस बात का जरूर ध्यान रखना, डी एल एंड आर के बीच में साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आपको क्या दे देगा भाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब बेटा ये डी बी आया है, हमें डी बी नहीं क्या चाहिए कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कंप्लीट मैग्नेटिज्म चाहिए। तो कैसे निकालोगे, बी चाहिए ना, तो इस स्मॉल डी बीज को क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने से आपको क्या मिल जाएगा बेटा कंप्लीट बी मिल जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब बेटा आई आपका कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी आपकी बेटा फिक्स रहने वाली है आर,
DL एड अप होता चला जाएगा। DL कितना बेटा, अगर आप सिंगल टर्न ले रहे हो तो 2 पाई, सर्कल के लिए क्या होता है बेटा ये 2 पाई r, यही होता है सरकमफ्रेंस सर्कल की। DL क्या हो गया बेटा आपका 2 पाई r। तो बेटा r से r कैंसिल आउट हो गया, आपको b मिल गया है क्या I बाई r इंटू 2 पाई। ठीक है, अगर भाई ये n टर्न हो तो बेटा n टर्न हो तो भाई एक सिंगल टर्न से ये आ गया है 4 n टर्न्स क्या हो जाएगा बेटा 4 n टर्न्स, b इज इक्वल टू I बाई r इंटू 2 पाई इंटू n। बेटा हम के कॉन्स्टेंट भूल गए भाई हर जगह लगाना, ये चीज़ें जरूर ध्यान रखना बेटा, ऐसे कोई कांस्टेंट आप मत लगाना, भूल जाना। हर जगह क्या आएगा बेटा के कांस्टेंट आएगा यहाँ पे भी। अब बेटा इसी को अगर आप ढंग से लिखना चाहोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो भाई b इज इक्वल टू के आई बाई आर, और ये 2 पाई n, 2 पाई क्या है आपका एंगल, और n टाइम मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यानी अगर आपका फर्स्ट रिंग आता है तो बेटा ये 2 पाई हो गया, नेक्स्ट आएगा तो बेटा ये 4 पाई, नेक्स्ट आएगा 6 पाई, ऐसे ही आपके क्या होते चले जाएंगे, जितने रिंग आते जाएंगे उतना ही क्या होता चला जाएगा भाई एंगल। तो हम इसको बोल सकते हैं इनटू एंगल ड्यू टू वायर। तो बेटा ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन रिंग एट इट्स सेंटर। नेक्स्ट देखो बेटा, रिंग पे निकाल चुके, एक्सीएल पे बेटा अभी नहीं निकालेंगे, एक्सीएल पे निकालने से पहले हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर निकाल लेते हैं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन कंडक्टर, चलो भाई ले लेते हैं। ये कंडक्टर है बेटा जिससे आपका आई अमाउंट ऑफ करंट क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है, और इस पी पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं। तो इनिशियली बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, एक डीएल एलिमेंट एज्यूम करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे मैंने डीएल एलिमेंट एज्यूम कर लिया बेटा, ठीक है। तो इस डीएल एलिमेंट से आपकी जो डिस्टेंस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा आर, आर ही बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब बेटा इसको एक ट्रायंगल बना लो कंप्लीट, क्या बना लो एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं, और इस एंगल को बोल देते हैं फाई, और इस एंगल को बोल देते हैं बेटा थीटा, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम दे लेते हैं बेटा, ये पी पॉइंट है, इसको ओ बोल देते हैं और इसको क्यू बोल देते हैं। क्यू तो बेटा हम चार्ज लेते हैं, ए नाम दे लो इसको, ए। तो चलो भाई निकालते हैं। आपका बेटा मैग्नेटिक फील्ड डी बी गास लॉ सॉरी बायट-शॉर्ट्स लॉ से क्या होता है भाई, डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा एक बात देखो, आप निकाल कहाँ पे रहे हो पी पॉइंट पे, और थीटा कहाँ है भाई डी एल एलिमेंट के साथ। तो बेटा हम हमेशा ये चाहते हैं कि भाई जहाँ पे हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं वहीं उसी फॉर्म में बेटा आपका सारे का सारा डाटा हो। समझ में आई बेटा ये बात। अब भाई अगर आप पी पे निकालना चाहते हो तो बेटा बस आपके पास पी का सारा डाटा और आप कैलकुलेशन को कंप्लीट कर पाओ, लेकिन आप देख सकते हो थीटा तो इस साइड है भाई। अब आप इस कंडीशन को ऐसे ले सकते हो, यहाँ से बेटा 5 किलोमीटर दूर कोई वायर हो और आपको यहाँ पे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट निकालना हो, तो क्या आप 5 किलोमीटर दूर जाके पहले इस थीटा को मेजर करके लाओगे? नहीं ना। तो भाई हम इस साइन थीटा को कन्वर्ट करने वाले हैं, वो भी किसकी फॉर्म में बेटा, फाई की फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, पहले तो थीटा को ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो बेटा आपका थीटा अगर मैं बात करूँ तो भाई आप ध्यान से देखो, ट्रायंगल में थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है। कैसे, ये थीटा ये फाई और ये आपका ऑलरेडी क्या है बेटा 90 डिग्री का एंगल है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है बेटा 180 डिग्री। तो एक 90 का, तो बाकी कितने बच गए बेटा, वो भी 90। तो थीटा प्लस फाई कितने हैं बेटा 90 के, और आपका थीटा किसके इक्वल है भाई 90 माइनस फाई के। ओके, अब निकालो बेटा हमारा इसकी हर एक टर्म। तो फर्स्ट टर्म निकालते बेटा हम साइन थीटा। साइन थीटा क्या लिख सकते हो अब, साइन 90 माइनस फाइव,
साइन 90 माइनस फाई आपका क्या होता है बेटा, कोस फाई। क्या होता है भाई, कोस ऑफ फाई। नेक्स्ट बेटा डीएल यानी हमारी लेंथ भी है, तो बेटा लेंथ को भी कन्वर्ट करना है, वो भी किसकी फॉर्म में, फाई की फॉर्म में। तो चलो भाई निकालते हैं। तो बेटा इसके लिए हमें ट्रायंगल की एक आर्म पता होनी चाहिए। तो भाई हम ट्रायंगल की इस आर्म की डिस्टेंस ए ले लेते हैं भाई। इसको क्या ले लेते हैं बेटा, ए, और ये हमारी क्या है बेटा, आर। तो चलो भाई एल को निकालते हैं। एल को कैसे निकाल सकते हो बेटा, इसमें आप एंगल ले लो टेंजेंट फाई। क्या ले लो, टेंजेंट फाई। टेंजेंट फाई क्या आएगा बेटा आपका, एल अपॉन ए। अब भाई यहाँ से आप एल इजीली निकाल सकते हो। एल क्या है बेटा आपका, ए टेंजेंट फाई, है ना यही। लेकिन हमें डेरिवेशन में क्या चाहिए बेटा, डीएल। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो एल का तो क्या हो जाएगा बेटा, डीएल। ए आपका कांस्टेंट है एज इट इज। टेंजेंट फाई का होता है बेटा सीकेंट स्क्वायर फाई, सीकेंट स्क्वायर फाई। अब भाई इस फाई का और करना होता है बेटा, फाई का क्या हो जाएगा, डी फाई। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना बेटा। अगर आपके पास कुछ ऐसी टर्म हो जिनमें स्क्वायर आए, या बेटा किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में करो, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि उसके साथ साथ क्या ऐड कर लेना, उस एंगल का जरूर ऐड कर लेना भाई, डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट बेटा आर निकालना है हमें, आर डिवाइड में है। तो बेटा आर को निकालने के लिए कोस फाई निकाल लो। तो कोस फाई क्या है बेटा, इस ट्रायंगल से ए अपॉन आर, यहाँ से आर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ए बाई कोस फाई। सारी की सारी वैल्यूज़ को बेटा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा भाई ये के आई ए सीकेंट स्क्वायर फाई इंटू डी फाई इंटू कोस ऑफ फाई, साइन थीटा जाएंगे बेटा, कोस फाई लिख दिया है, डिवाइडेड बाई आर की जगह क्या लिखोगे भाई, ए बाई कोस स्क्वायर फाई, यही लिखोगे। अब बेटा सीकेंट स्क्वायर फाई को आप क्या लिख सकते हो, के आई इंटू ए। सीकेंट स्क्वायर फाई को लिख सकते हो 1 बाई कोस स्क्वायर फाई इंटू डी फाई इंटू आपका क्या है बेटा, कोस फाई, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर यहीं रखा, कोस स्क्वायर बेटा टॉप साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बेटा आप देख सकते हो कोस स्क्वायर फाई से कोस फाई क्या हो गया, कैंसिल आउट, ए से स्क्वायर कैंसिल आउट। आपके पास बचता है के आई इंटू डी फाई कोस फाई डिवाइडेड बाई ए। तो इसी को बेटा रीअरेंज करके लिखना चाहो तो रीअरेंज करके भी लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा लगेगा। के आई कोस फाई डी फाई डिवाइडेड बाई ए। ये आपके पास क्या आ चुका है भाई, डी बी आ चुका है बेटा। आपको निकालना क्या है, बी। तो भाई मैं इस डी बी को यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, डी बी इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है के आई कोस फाई डी फाई डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पे बेटा फाई भी था। अब इसका बेटा क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब तो बेटा डायग्राम की जरूरत है, एक बार फिर से ड्रा कर लेंगे। ये बेटा आपका क्या था, पी पॉइंट था, यहाँ पे हमने डी एल एलिमेंट लिया था, ये डिस्टेंस थी बेटा आपकी आर, और भाई ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन की थी। ये एंगल क्या था बेटा, फाई था, और ये क्या था, थीटा था। अब भाई इस डी बी यानी आपको इस टोटल वायर को निकालना है। तो टोटल वायर के लिए बेटा हमने यूज़ कर लिया कि जो आपका ये राइट एंगल बना था, इससे ये तो नीचे वाला तो बेटा फाई 1, और ये टॉप वाला एंगल है बेटा आपका फाई 2। इसका प्लस पॉइंट क्या है बेटा, देखो अगर ये फाई 2 90 डिग्री हो जाए तो आपकी वायर क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट लेंथ की हो जाएगी। फाई 1 और फाई 2 किसको डिफाइन कर रहे हैं बेटा, आपकी वायर की लेंथ को डिफाइन कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो भाई चलो डी बी को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बेटा आपका डी बी इंटीग्रेशन के साथ क्या दे देगा आपको, बी दे देगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेंगी बेटा, -फाई 1 से फाई 2 तक। तो भाई के तो आपका कांस्टेंट है बेटा, इसके अंदर के बाहर आ गया है, आपका आई भी बाहर आ जाएगा, ए भी बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ बचेगा कोस फाई डी फाई, -फाई 1 से फाई 2 तक। इसको जब सोल्व करोगे तो बेटा आपको मिलेगा के आई बाई ए। कोस फाई का होता है बेटा साइन फाई, क्या होता है, इंटीग्रेशन कोस फाई का साइन फाई,
और लिमिट कहाँ से कहाँ, फाई 1 से फाई 2। लिमिट पुट कर दो, लिमिट क्या होंगी बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस ऑफ फाई 1, यही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट बेटा यही आपको क्या दे देगा, के आई बाई ए इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। बेटा मैंने बस ऑर्डर में लिख दिया क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी थी। तो ये आपके पास बेटा फाइनल भी आ चुका है। अब आप बेटा फाई 1 और फाई 2 के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके आप वायर के अलग अलग लेंथ के लिए कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप फाई 1 और फाई 2 को 90 डिग्री ले लेते हो तो उस केस में आपकी वायर की लेंथ क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। तो बेटा इनकी खुद से प्रैक्टिस करो। थैंक यू भाई।